मीनाक्षी, लोगों के जो रिएक्शंस अगर आप बता सकें। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस वक्त ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड यही कर रहे हैं ऋषि कपूर। और जैसा कि ये जानकारी दी जा रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो लगातार क्रिटिकल बने हुए हैं। और आज सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट किया, आपने देखा, ही इज गॉन, ऋषि कपूर गॉन, जस्ट पास्ड अवे एंड आई एम डिस्ट्रॉयड। जाहिर है ये को एक्टर रहे हैं, बहुत लंबा साथ दोनों अदाकारों का रहा है। आपको याद होगा, बहुत ही मशहूर फिल्म है अमर अकबर एंथनी, जिसमें किरदार कितना मशहूर एंथनी यानी अमिताभ बच्चन का रहा और अकबर का किरदार जो ऋषि कपूर का रहा। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों अमिताभ बच्चन को ये कहना पड़ रहा है, आई एम डिस्ट्रॉयड। राहुल गांधी की बात करें, दिस इज अ टेरिबल वीक फॉर इंडियन सिनेमा विद द पासिंग ऑफ अनदर लेजेंड एक्टर ऋषि कपूर, द वंडरफुल एक्टर विद अ ह्यूज फैन फॉलोइंग अक्रॉस जनरेशन। जाहिर है ऋषि कपूर के एक्टिंग को आज के दर्शक, पहले के दर्शक यानी हर उम्र हर वर्ग के लोग उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं। ईशा कोप्पिकर ने भी अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने ऋषि कपूर के इस पिक्चर को ट्वीट करते हुए लिखा, आई डोंट थिंक आई कैन इवन process this information, just heard about the demise of another legend this morning and I am shattered। जितने भी लोग अपनी तरफ से अपने जो अनुभव हैं वो बता रहे हैं या अपना दुख जता रहे हैं, वो हर कोई यही कह रहा है कि हर कोई शैटर्ड है। क्यों? क्योंकि कल ही हमने देखा इरफान खान नहीं रहे और आज ये दुखद खबर आ रही है कि ऋषि कपूर थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूँ। सुधीर मिश्रा, निर्माता निर्देशक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, 2 दिन में 2 बड़ी शख्सियत, ऋषि कपूर अब नहीं रहे, ये खबर आ रही है। जी, ये तो मतलब स्तब्ध शब्द है ना हिंदी में, वो कैसे रिएक्ट करें समझ में नहीं आया। सिंटू जी अचानक से तो मतलब मैंने तो सुना था ठीक हो गए थे। मैंने कल ही फोन किया किसी को, अच्छा अजीब है। आप I have no words. I have no words to describe. मैं समझ सकता हूँ सुधीर जी, बहुत मोमेंट क्या आप बोल सकते हो। कमाल, ऋषि कपूर अपने में अद्वितीय एक अलग किस्म की शख्सियत है। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही एक तरह के अलग एक उन्होंने अपना एक तरह कहाँ का एक रोमांटिक हीरो, कहाँ अनुभव सिन्हा की मुल्क। सही बात है सर, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, आपका गला तक साथ नहीं दे रहा, मैं समझ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बात की। शर्मिला टैगोर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, यकीन नहीं हो रहा ऋषि कपूर नहीं रहे अब हमारे बीच? मुझे तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ इस वक्त। मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल इरफान और आज ऋषि, यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। आप बता रहे हो मगर मुझे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। अब कैसे रिप्लेस करेंगे? हमारी इंडस्ट्री के लिए ये तो सच अ लॉस। दोनों एक्टर्स वर सो गुड। ऋषि के कोई रोल में उनको, जैसे कपूर एंड सन्स में है, जैसे मुल्क जैसे रोल, हम फिलहाल कुछ दिन पहले मैं हम देख रही थी, लाइक ही वाज वेरी फ्रेश। और सैफ के फिल्म में वो लव आजकल में, कांट बिलीव ही वर्कड विद, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है ये हो सकता है। आई एम रियली रियली वेरी वेरी मैम, और फैमिली नाउ, एज यू नो दैट ही इज Karina's uncle, and I can't even talk. I'm so sad. It's मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे हो सकता है। I thought he was getting better. वो ट्रीटमेंट करके आए थे। उस दिन मैंने पृथ्वी थिएटर्स में कुछ समय के लिए उनको देखा, फिर बहुत भीड़ थे। फिर जब मैं उनके पास जाने की कोशिश की तो वो काफी लोगों से बात कर रहे थे, फिर वो चले गए, मौका नहीं मिला बात करने का। तो I thought he was all right. We were both watching a performance. वो खूब हंस रहे थे. I was looking at him. और देखिए, सबको यही लग रहा था मैम, ट्विटर पे कितने एक्टिव रहते थे लोगों से। जी, अभी फिलहाल में हाल में कहा था ना वो कि अल्कोहल के दुकान खुलना चाहिए। जी
तो ये बिल्कुल जो कोई और नहीं कहेगा, किसी का हिम्मत नहीं होगा बोलने का, या तो चाहेंगे नहीं इसके तुम करे. And you can, and Rishi Kapoor would say that. You remember his comments about beef, you remember his comments about alcohol, like जो एक हिम्मत का जो बात है ना, जो भी मतलब दिल में जो है वो खुल के बोलना. एंड हिज परफॉर्मेंस भी ऐसे ही था ना, दिल बिल्कुल स्पॉन्टेनियस. एक जो होता है ना कैमरे के सामने थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस होता है, या थोड़ा सा बढ़ा के हम लोग एक्टिंग करते हैं, जिसको ओवर एक्टिंग कहा जाता है, बिल्कुल नहीं था उसमें. लुक एट हिज परफॉर्मेंस इन मुल्क. आई मीन इन एवरी फिल्म आप देखिए उनका परफॉर्मेंस. और हम दोनों बहुत साल पहले फिल्म फेयर अवार्ड में दोनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था. तो इट वाज माय टाइम डेफिनेटली, बट इट वाज नॉट ऋषि कपूर टाइम. नहीं ऐसा मत तो बोलिए. थोड़ा सा गुस्से में उन्होंने कहा था कि अभी इतना जल्दी मुझे लाइफ टाइम अवार्ड देने की क्या जरूरत था. विच इज ट्रू बिकॉज ही वाज सो गुड. मुझे I just keep saying it. मुझे बार बार मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. अभी जो आप लोग मीडिया वाले फोन करके इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ, ऐसा हादसा हुआ. जी अभी सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी, फिर अभी थोड़ी देर पहले रणधीर जी ने कंफर्म किया कि अब वो नहीं रहे. मैम इतने जी क्योंकि बिल्कुल हमें तो कुछ पता ही नहीं ना, बिकॉज अभी न्यूज़पेपर भी नहीं मिल रहा है ठीक से. हम लोग लॉकडाउन में हैं, मैं तो बाहर ही नहीं गई हूँ. तो अभी मीडिया का फोन आया और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा हुआ है. और कल जब इरफान के बारे में बोल रहे थे, लगी थी नहीं अगले बोल रहे उनकी माता जी का इंतकाल हो गया. सो इट्स वी आर सो इनसाइड आवर हाउस, वी आर कंप्लीटली अवे फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग. और मैं तो दिल्ली में रहती हूँ ना, मैं बॉम्बे में भी नहीं रहती हूँ. तो मुझे अभी मैं करीना को फोन करूंगी, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है बस. मैम आपने इतनी फिल्में उनके साथ की हैं, वक्त, आ गले लग जा, आमने, सुहाना सफर, पाप पुण्य, कितनी ही हैं. उसकी कुछ यादें अगर आप साझा कर गलत समझ रहे हैं. मैंने शशि कपूर के साथ किया वो सब. अच्छा, और ऋषि कपूर के साथ कुछ फिल्में आपने की? उनसे काम नहीं किया है, मगर सैफ के जो लव आजकल, अच्छा, ही वाज देयर. तो मैं बहुत दफे उनको मिल चुकी हूँ, और ही वाज अ फ्रेंड. एंड अभी तो रिश्तेदार भी हैं. और I haven't worked with him, but Soha has worked with him, with Dimple, and Dimple और ऋषि कपूर थे उसमें, और सोहा भी थे. वो बाहर शूटिंग हुआ था. वो जब बॉम्बे में जो वो हादसा हुआ था ना, टेररिस्ट अटैक, उस वक्त. तो I know him very well, but how did he die? I mean, what happened? उनको अभी तक तो यही पता चला है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसीलिए अस्पताल में थे. कल शाम उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और अब अचानक ये खबर आ गई, तो इसीलिए किसी को भी यकीन नहीं हो रहा. पहले तो ये तो मैम बहुत शुक्रिया शर्मिला जी हमसे बात करने के लिए. शर्मिला टैगोर, उनका ये कहना कि बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे और ये किसी से छुपा नहीं है, बहुत स्पष्ट बोलते थे. और दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, कल इरफान खान के निधन की खबर आई, आज ऋषि कपूर के निधन की खबर आ गई. 2 दिन में 2 बड़े झटके, इरफान खान और ऋषि कपूर अब दोनों दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं. इरफान खान महज 53 साल की उम्र में और ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में. और जैसा शर्मिला टैगोर बता रही थी कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोनों को साथ मिला था, और ऋषि कपूर ये कह रहे थे कि अभी मुझे क्यों दे दिया, मुझे तो बहुत काम करना है. तो यही उनकी जिंदा दिली थी जो हर किसी को छूती थी कि अभी वो उम्र के दायरे में नहीं बने थे. ट्विटर पर भी उतना ही एक्टिव रहते थे, ट्रोल्स को कई बार जवाब देते थे, उनसे भिड़ जाते थे, ये चीजें भी होती थी. मीनाक्षी के पास चलते हैं. मीनाक्षी, और क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? अक्षय कुमार लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो शायद कोई बुरा सपना देख रहे हैं.
अभी अभी उन्होंने जैसे ही ये खबर देखी है, ये खबर सुनी है, इसके बाद पूरा बॉलीवुड जगत, और मैं सिर्फ बॉलीवुड जगत के बारे में ही क्यों बात करूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर वर्ग के वो प्रिय थे, हर वर्ग के लोग उनकी फिल्में देखना पसंद करते थे। तो जो फीलिंग अक्षय कुमार की है वही फीलिंग इस वक्त वीरेंद्र सहवाग की भी है। वो ये कह रहे हैं, एक्सट्रीमली डिसहार्टेंड टू लर्न अबाउट द पासिंग अवे ऑफ ऋषि कपूर जी, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, ओम शांति। आपने देखा किस तरीके से हर वर्ग के लोग उन्हें याद कर रहे हैं, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, राइटर हो। चेतन भगत देखिए लिख रहे हैं, अ टैलेंटेड एक्टर, अमेजिंगली फन पर्सन, फुल ऑफ जेस्ट। ये देखिए, आप आम लोगों की बात करें, आप खास लोगों की बात करें, सुशांत, ऋचा चड्ढा लिख रही हैं, व्हाट विल बी इन 2020। जाहिर है 2020 ये एक ऐसा साल साबित हो रहा है जो बहुत कुछ हमसे छीन रहा है। फिर चाहे हम कोरोना को लेकर कहें, फिर चाहे हम कल की खबर को देखें, इरफान खान नहीं रहे, और आज ये दुखद खबर आई कि ऋषि कपूर बॉलीवुड के चिंटू, जी हाँ, हर कोई उन्हें प्यार से चिंटू बुलाया करता था, चाहे उनके ख़ानदान के लोग हैं। और लेगेसी, सुशांत, हम लेगेसी की बात करते हैं, कपूर खानदान की एक बहुत ही खूबसूरत लेगेसी है, ज़बरदस्त फिल्में हम भले ही कहें कि पृथ्वीराज जी के समय से लेकर आज के दौर के एक्टर्स जो हैं, जिनमें रणवीर आते हैं, हर कोई इस कपूर खानदान से आता है। और यही वजह है कि जब लोग उन्हें याद कर रहे हैं तो दुख जता रहे हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। हर कोई ये सोच रहा था कि अब वो लंदन से इलाज करा कर आए हैं तो बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और आप देख रहे हैं कि एक एक करके, विजेंद्र सिंह का मैंने आपको ट्वीट दिखाया, बॉक्सर हैं, वो कह रहे हैं, अनदर ग्रेट वर्सेटाइल एक्टर लेफ्ट अस टुडे, ऋषि कपूर जी, सैडन्ड विद शॉकिंग न्यूज़। हर किसी के लिए आज सुबह बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। अनिल कुंबले लिख रहे हैं, चाइल्डहुड हीरो। कई लोगों के लिए तो ये वाकई में चाइल्डहुड हीरो है, इनको देखकर इमिटेट करना, इनकी एक्टिंग करना, इनके डायलॉग्स को दोहराना। राजनेता ट्वीट कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ और आम लोगों के भी ट्वीट दिखाएं। देखिए, एक ही फ्रेम में इरफान खान नजर आ रहे हैं और एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं ऋषि कपूर। ये उस फिल्म का सीन है, डी डे। अगर आपको भी याद होगा सुशांत, आपने भी अगर ये फिल्म देखी होगी तो कितना दुखद है। जैसा कि शर्मिला जी कह रही थी, पूरे कपूर खानदान के लिए तो मुश्किल वक्त है ही, लेकिन उसके अलावा अच्छा देखिए, जितने आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, वो भी इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं जो काफ़ी दुखद है। ये देखिए, विवेक रंजन अग्निहोत्री लिख रहे हैं, जनरल ऑफ फिल्म्स हैव एंटर्ड अ स्कूल ऑफ एक्टिंग गॉन, अ स्कूल ऑफ एक्टिंग। ऋषि कपूर को एक्टिंग का स्कूल कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिख रहे हैं, सैडन टू नो वेटरन एक्टर ऋषि कपूर हैज पास्ड अवे, इट इज अ डिवास्टेटिंग न्यूज़ फॉर हिज फैमिली। उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, हर किसी के लिए बेहद मुश्किल समय है। और हम बार बार ये कह रहे हैं, अच्छा, हर वर्ग की जब मैं बात करती हूँ ना सुशांत, तो ये देखिए, शेफ हैं रणवीर बरार, वो भी ये लिख रहे हैं, अनदर जेम हैज लॉस्ट। बहुत ही खूबसूरत सी ये तस्वीर देखिए उन्होंने पोस्ट की है। और ऋषि कपूर के जब हम फिल्म के करियर की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए, आपने वो फिल्म जोकर ज़रूर देखी होगी, जो अपने ज़माने की बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म कही जाती है। वहाँ से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। कितना मासूम सा चेहरा, कितना खूबसूरत सा चेहरा ऋषि कपूर का नजर आता है। और वो फिल्में भी देखिए, एक लंबा करियर इनका रहा है, चाइल्ड एक्टर से लेकर उसके बाद जवानी के दिनों में नीतू कपूर के साथ कितनी सुपर डुपर हिट फिल्में उन्होंने दी है, और आखिर तक वो फिल्मों में बिजी रहे। और ख़ास तौर पर जिस फिल्म का जिक्र शर्मिला जी कर रही थी, मुल्क, ज़बरदस्त फिल्म, क्या ज़बरदस्त संदेश दिया गया सुशांत। हर संदेश, हर फिल्म जो है वो उनकी ऐसी थी कि आप जिसको भुला नहीं सके। और दोनों ही कलाकार, इरफान खान की बात कर लीजिए और ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर के लिए कहा जाता है कि जब वो अपने करियर के दूसरे पक्ष में थे, दूसरे हिस्से में थे, जब हाल के दिनों में वो फिल्में कर रहे थे, 102 नॉट आउट हो, मुल्क हो, या दूसरी ऐसी फिल्में हों, उसमें उन्होंने जो किरदार है, अग्निपथ हो, जो उन्होंने की थी, वो अलग ही लेवल पर ले गए थे अपनी अदाकारी को। और इसकी तारीफ हर कोई करता था कि जो बोलते थे स्पष्टता से बोलते थे। ट्विटर पर आप उनका अकाउंट देख लीजिए, अभी भी अगर आप उनके कुछ पिछले ट्वीट उठाकर देखिएगा, लॉकडाउन में भी एक्टिवली ट्वीट कर रहे थे, देश हित में काम कीजिए इसका जिक्र कर रहे थे, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कीजिए ये बात कह रहे थे। वो इतने भावुक थे देश को लेकर कि वो ये कहते थे कि जो देश के खिलाफ लिखेगा उसका ट्वीट डिलीट कर दूंगा। ट्रोल से भिड़ जाते थे। उन्होंने, जैसा अभी शर्मिला टैगोर कह रही थी, कि इस दौरान कहा था कि भाई सरकार को भी पैसे की ज़रूरत है, आप शराब की बिक्री शुरू कर दीजिए। तो और उसमें उन्होंने कहा था ये मेरी सोच है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है, मेरी सोच है। मतलब कोई बात छुपाते नहीं थे, जो बात थी मुंह पर, जो बात थी दिल में, वही बात मुंह पर रहती थी। ये थे ऋषि कपूर। और अब ऋषि कपूर नहीं है, राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है, अलग अलग एक्टर्स ने ट्वीट किया। मीनाक्षी, और कुछ ट्वीट्स आए क्या?
रजत जी ने भी अब से चंद मिनट पहले ही एक ट्वीट किया है। रजत जी ने लिखा है, ऋषि कपूर के निधन से मैं स्तब्ध हूँ। कुछ ही साल पहले उनसे दोस्ती हुई थी, जिंदा दिल इंसान थे, हर विषय पर बेबाकी से अपनी बात कहते थे। बहुत याद आएगी आपकी चिंटू जी। जाहिर है उनकी बेबाकी को हर कोई याद कर रहा है और यही बात रजत जी भी कह रहे हैं। और मैं कुछ और, देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। वो ये कह रहे हैं, डीपली सैडन्ड बाय द सडन डिमाइस ऑफ एक्टर ऋषि कपूर, ही एंटरटेन सेवरल जनरेशंस। जब हम बार बार जनरेशन की बात करते हैं तो फिर वो सुशांत, मेरी और आपकी उम्र की जनरेशन भी है, वो हमसे बड़े उम्र के लोग भी हैं। और आज के दौर में जो इंडियन सिनेमा को नए इतिहास को गढ़ते हुए देख रहे हैं, पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा एक साथ दोनों तरफ अपनी दखल बनाए रखी ऋषि कपूर ने। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हर दिल अजीज अभिनेता कहे गए। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो उन्हें याद कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे, अगर आप ट्रेंड पूरा देख रहे होंगे, तो कई साउथ के एक्टर्स भी हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं। इसी में से एक ये देखिए, पृथ्वीराज सुकुमारन, इन्होंने भी ट्वीट किया है। ये साउथ के फेमस एक्टर हैं। इन्होंने कहा, दिस इज अ सैड वीक फॉर इंडियन सिनेमा, रेस्ट इन पीस ऋषि कपूर जी। had the absolute privilege of working with him in औरंगजेब फिल्म हालांकि वो चली नहीं थी, लेकिन इस बात की खुशी पृथ्वीराज को है कि उन्हें ऋषि कपूर जैसे एक शानदार अभिनेता के साथ काम करने का मौका मिला। तो फिर आप चाहे किसी के बारे में बात करें, चाहे वो फिल्म अभिनेताओं के बारे में बात करें, बॉलीवुड के बारे में बात करें, टॉलीवुड के बारे में बात करें, पत्रकारों की बात करें, या फिर आप बात करें राजनेताओं की, हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, सैड है और यही कह रहा है कि एक इतिहास इसी के साथ खत्म हो गया। और देखिए, जब उनकी शख्सियत की आप बात कीजिएगा तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी एक तरीके से, और उसका नाम था खुल्लम खुल्ला। मतलब जो उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, उस किताब का नाम भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला रखा था, जो कि मीना अय्यर के साथ उन्होंने मिलकर लिखी थी किताब। और यही उनकी जिंदगी थी, बिल्कुल खुली किताब की तरह। और उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, जिसमें ऋषि कपूर अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, वो इस बात को कहने से भी नहीं झिझकते कि 80 के दशक में एक दौर आया था जब वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनके लिए बहुत मुश्किल था वो वक्त। वो किरदार नहीं निभा पाते थे, वो शॉट नहीं दे पाते थे, उनके हाथ कांपते थे, और इस तरीके के डिप्रेशन में वो गए और बाहर आए। लोग इस तरीके की बातें बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। लोगों को यही पता है कि ऋषि कपूर जो हैं वो बहुत बड़े एक्टर थे, उन्होंने कामयाबी के अलावा देखा क्या। ऋषि कपूर अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में खुद बताते हैं कि उन्होंने डिप्रेशन भी देखी है, उनको इस तरीके की स्थिति भी हो गई थी, और किस तरीके से अमिताभ बच्चन से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे, बहुत सारी फिल्में दोनों ने साथ में की। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन से उनको इस बात की नाराजगी रहती थी कि अमिताभ बच्चन ने अपने कामयाबी में उनको क्रेडिट नहीं दिया कि उन्होंने कितने अच्छे किरदार उनके साथ निभाए। तो इस तरीके की सारी बातें दिल खोलकर वो बता देने वाली शख्सियत थे। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, और क्या जानकारी अभी आपके पास? देखिए, इस समय हम उसी अस्पताल के बाहर है। आपको बता दूं, ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर अभी भी इसी अस्पताल के अंदर है, और जो उनके घर के परिवार के जो करीबी हैं वो और रिश्तेदार, वो इस समय अस्पताल के अंदर मौजूद है। कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को इस अस्पताल से निकालकर उनके घर लेकर जाएगा, इस तरह की जानकारी आ रही है। अब फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे पुलिस की टीम आ गई, चूँकि काफ़ी इतनी बड़ी शख्सियत थी तो ऐसे में कुछ और लोग यहाँ पर उनके दर्शनों के लिए आ सकते हैं, लेकिन चूँकि लॉकडाउन है ऐसे में बहुत कम लोगों को यहाँ पर इजाज़त है। जो यहाँ पर है, जो बेहद ही करीबी है, वही उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है आने की इजाज़त दी गई है। कल देर रात उन्हें जब वो सांस लेने में तकलीफ हुई तब उनको यहाँ पर कल सुबह जो है वो यहाँ पर लाया गया था। उनकी पत्नी उनके साथ थी। अभी जो परिवार की जो बेहद करीबी है वो यहाँ पर, अन्य लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, इस तरह की जानकारी जो है हमें फिलहाल सूत्रों से मिल रही है। परिवार का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी 2 साल पहले जब उनको कैंसर हुआ था, उसके बाद लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था। पिछले साल ही सितंबर महीने में वो यहाँ पर आए, तब उनकी हालत में थोड़ा सुधार था। लेकिन देखिए, फरवरी महीने में जब वो दिल्ली गए तब वहाँ पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी से उनकी जो तबीयत थी वो सही नहीं थी, और कल सुबह के वक्त उन्हें यहाँ पर एडमिट किया गया था। उनके जो मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई, उसकी एग्जैक्ट वजह क्या, उसको लेकर अभी तक अस्पताल की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द अस्पताल की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है
वो जारी किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में पूरा बॉलीवुड आज उनके साथ है। जिस तरह का उनका, अगर हम उनके पूरे फिल्मी करियर को देखें तो इन जैसी हस्ती, ऐसा अभिनेता होना बहुत मुश्किल है। कल भी हमने देखा किस तरह से इरफान खान की मौत हुई तो, और आज ऋषि कपूर के चले जाने से बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा झटका लगा और सिनेमा जगत को जैसी क्षति पहुंची है उसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। जी सुशांत। दिनेश, ये पता चल पाया कि आखिरी वक्त में उनके आसपास कौन था, परिवार का कौन लोग थे वहां पर? देखिए, अस्पताल चूंकि काफ़ी प्राइवेसी को बरता जा रहा है, कोई जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर अस्पताल की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे कि जब उन्हें यहाँ पर लाया गया था तब उनकी पत्नी यहाँ पे साथ में थी। देखिए, अन्य कुछ गाड़ी यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ गई। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो भी यहाँ पर जो है वो आपको दिखाते रहे। यहाँ पर आपको बता रहा था कि मैं, जैसे कि कल जब उन्हें लाया गया तब उनकी पत्नी यहाँ पर साथ में थी और परिवार के कुछ अन्य लोग यहाँ पर साथ में थे, लेकिन जैसे ही उनके हालत में थोड़ा सा दोपहर के बाद थोड़ा सुधार हुआ था, परिवार के लोगों को जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन ऋषि कपूर की तरफ से जो उनके भाई हैं रणधीर कपूर, वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना था कि परिवार के लोगों को जो है शाम के बाद घर जाने के लिए कह दिया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति और ख़राब हो गई है। अभी उनके साथ उनके परिवार के बेहद करीबी है। सदस्य कौन कौन है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की जा रही। जी सुशांत। जी दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को हम बता रहे हैं, ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं हैं और उनकी यादें हैं और उन यादों का इतना बड़ा अंबार है कि आप उसमें को अगर इस वक्त जिएंगे तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी। किस तरीके से उन्होंने बॉबी फिल्म से, एक तरीके से कहिए चाइल्ड आर्टिस्ट को छोड़ दीजिए तो बॉबी फिल्म से करियर की शुरुआत की। फिर वो जिस तरीके से डांस करते थे उस ज़माने में, डांसिंग को लेकर अगर कुछ लोगों को जाना जाता था तो मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर का नाम आता था। उनकी जो इमेज थी लवर बॉय की, वो बहुत ज़्यादा उस 70 के दशक में, 80 के दशक में अपनी पहचान उससे उन्होंने बनाई। अमिताभ बच्चन के साथ जो उनकी जोड़ी होती थी, अमिताभ बच्चन आप याद कीजिए एंग्री यंग मैन होते थे, तो उस एंग्री यंग मैन के साथ अगर कोई एक प्यार की भूमिका निभाता हुआ, लवर बॉय की भूमिका निभाता हुआ नजर आता था, उसको बैलेंस करने के लिए तो वो ऋषि कपूर हुआ करते थे और कमाल की जोड़ी थी और दोनों कमाल के किरदार निभाते थे। अभी 102 नॉट आउट आप देख लीजिए, उसमें अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने मेरे ख्याल से आखिरी बार साथ में काम किया है सालों बाद, और उसके बाद दोनों ने इंटरव्यू दिए और दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे, बताते थे कितने डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं और किस तरीके से एक्टिंग के नए आयाम अभी भी वो तलाश रहे हैं, इसकी बात भी वो करते थे। मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, और कुछ रिएक्शंस आए हैं क्या? प्रियंका चोपड़ा इस वक्त देश में नहीं है, वो बाहर हैं और वहां पर जब उन्हें ये खबर मिली तो जाहिर है उनके लिए भी ये खबर बेहद दुख पहुंचाने वाली थी। उन्होंने लिखा, माई हार्ट इज सो हैवी, दिस इज द एंड ऑफ एन एरा, ऋषि सर, योर कैंडिड हार्ट एंड immeasurable talent will never be encountered again. Such a privilege to have known you even a little bit. और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर पोस्ट की है, आप देखिए इसमें। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अपना इलाज कराने के लिए ऋषि कपूर विदेश में थे, तब प्रियंका चोपड़ा उनसे मिलने के लिए पहुंची थी और ये बहुत ही खूबसूरत, मेरे ख्याल से हमेशा के लिए अपनी यादों को सहेज लेने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने उस वक्त उस दौर में खींची थी और आज वो ऋषि कपूर को इसी तस्वीर के साथ याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऋषि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं नजर आए थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि तमाम ट्रीटमेंट के बावजूद वो इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। जूही चावला ने लिखा है, उनकी को एक्ट्रेस रही हैं जूही चावला, नो 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 दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज अ सैड, वेरी 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 सैड, आई एम शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स। उनके लिए भी ये खबर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। आप जानते हैं जूही चावला जिस वक्त अपने करियर की शुरुआत कर रही थी उस वक्त ऋषि कपूर सुपरस्टार बन चुके थे, बल्कि अगर हम ये कहें कि वो अपने करियर के उत्तरार्ध में आ चुके थे। लेकिन उस दौरान क्या जबरदस्त फिल्म उन्होंने दी थी जिसका मैं नाम देना चाहूंगी, बोल राधा बोल। आपको याद होगा इसका गाना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बहुत ही खूबसूरत गाना और लोगों के जुबान पर चढ़ गया था। और हाल की फिल्मों की अगर हम बात करें, कल किसने देखा, चश्मे बदूर जैसी बेहद शानदार फिल्में उन्होंने की। इसके अलावा रजनीकांत,
मिलेनियम स्टार जिनके बारे में कहा जाता है, रजनीकांत की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, लेकिन वो रजनीकांत आज ऋषि कपूर को कैसे याद कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन, रेस्ट इन पीस माय डियरेस्ट फ्रेंड ऋषि कपूर। हर किसी के लिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचाने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर इस पूरे ट्रेंड को देखेंगे, जितने आप वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट देखेंगे, उसमें आपको हर वर्ग के लोग मिलेंगे। और मैं बार बार ये क्यों कहती हूँ सुशांत, आप शायद ये इसलिए समझ सकते होंगे क्योंकि किसी की पहुंच लोगों के बीच में कितने बड़े लेवल पर है वो इसी दौर से पता चलता है। देखिए, सिंह ब्रदर्स हैं वो लिख रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम है वो लिख रहे हैं, कई पत्रकार लिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, अभी थोड़ी देर पहले विशाल डडलानी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज ट्रूली डिप्लीटेड विद ऋषि कपूर जी गॉन, डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू रणबीर एंड नीतू जी। अच्छा, नीतू जी के साथ उनकी जो शादीशुदा जिंदगी के इतर जो फिल्मोग्राफी रही है, वो फिल्मोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त रही है। मतलब जब भी पर्दे पर नीतू जी और ऋषि जी को देखा जाता था तो ऐसा लगता था कि ये आज के टाइम की जोड़ी है। आप देख रहे हैं पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ भी वो जो गाना चल रहा है। अच्छा, चांदनी, आप देखिए, श्रीदेवी जो है बहुत पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। ये सुपर डुपर हिट फिल्म चांदनी का गाना, और ऋषि कपूर अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। ये गाना ऐसा है चांदनी फिल्म का, ये फिल्म ऐसी है जो सालों साल तक लोगों के जहन में यूं ही बस चांदनी की तरह गूंजती रहेगी। जॉन इब्राहिम ने एक और ट्वीट किया है, रेस्ट इन पीस सर। शायद इससे ज़्यादा उनके पास और कोई अल्फाज नहीं थे। नुसरत लिखती हैं, हार्ट ब्रोकन विद द न्यूज़ ऑफ डिमाइस ऑफ लेजेंडरी चिंटू सर। द मूवीज विल नेवर बी द सेम अगेन, रेस्ट इन पीस। जाहिर है अब बॉलीवुड, अब इस तरीके का किरदार, तुमने कभी किसी से प्यार किया, तुमने कभी किसी को दिल दिया, ये वो गाने हैं, ये उस दौर के गाने हैं। जो आप लवर बॉय कह रहे थे ना सुशांत, ये वो छवि थी ऋषि कपूर की जिससे आम यूथ अपने आप को कनेक्ट करता था। वो ये सोचता था कि डांस करने का अंदाज हो तो ऋषि कपूर जैसा, मोहब्बत जताने का अंदाज हो तो ऋषि कपूर जैसा। जो हम शशि कपूर के अंदर जो झलक देखते थे ना, बहुत हद तक वो झलक ऋषि कपूर के अंदर दिखाई देती थी, चॉकलेटी बॉय की, लवर बॉय की। और शायद